हिंदुस्तान मेरे अब्बा का है, हिंदुस्तान मेरे बाप का है, हिंदुस्तान मेरे पापा का है, हिंदुस्तान मेरे डैडी का है, हिंदुस्तान मेरे पिताजी का है। आइए देखते हैं हिंदुस्तान किसका है। मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर इतिहास के शून्य ज्ञान वाले योगी आदित्यनाथ का ये झूठ सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आपको बता दूं, निजाम मीर उस्मान भागे नहीं थे बल्कि राज प्रमुख बनाए गए थे। और आजाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा चंदा 5000 किलो सोना, जिसकी आज की कीमत 1600 करोड़ से भी ज्यादा है, वो उन्होंने दिया था नेशनल डिफेंस फंड्स में 1965 में। उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और भारत का चीन के साथ जंग के चलते देश की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। तो यही वो निजाम थे जिन्होंने इतना बड़ा चंदा देश के लिए दिया था। जो इंसान मुख्यमंत्री पद पर होते हुए भी अपने क्षेत्र के अस्पतालों को ऑक्सीजन न मुहैया करा सके, जिसकी वजह से हजारों बच्चों की जान चली जाए, जिसके खुद के प्रदेश की कानून व्यवस्था का यह हाल है कि ना तो वहां आम नागरिक सुरक्षित है और ना ही पुलिस। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की बुलंदशहर में गौरक्षक दंगाइयों ने गोली मारकर हत्या कर दी सरेआम। अरे गोली क्या लगी इसके कंधे पे? हाथ में कौन है? कोई ऐसा है? और योगी आदित्यनाथ जी तेलंगाना से असदुद्दीन ओवैसी को भगाकर आपसे वोट लेने की बात कर रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री आपको सिर्फ झूठा ज्ञान ही देंगे और एक चुने हुए एमपी को उसके ही प्रदेश से भगाने की बात कर रहे हैं। कैसे भगाएंगे भैया? मूल से भगाएंगे, तेलंगाना से भगाएंगे। क्या भाई, हमको क्या छोटा बच्चा समझा? मेरा रिलीजियस बिलीफ ये है कि हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकलकर दुनिया में पहला कदम रखे तो हिंदुस्तान में रखे। ये हिंदुस्तान मेरे बाप का मुल्क है, कोई नहीं निकाल सकता मुझे। दोस्तों, जब आप जाहिल लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर अपना सरपरस्त चुनेंगे। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। तो वो आपको ऐसे ही ज्ञान देंगे कि निजाम भाग गए थे, हनुमान जी दलित थे, सीता मैया टेस्ट ट्यूब बेबी थी, गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। अब हम प्लास्टिक सर्जरी को देखें। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। जिस वक्त पूरी दुनिया के यूनिवर्सिटीज के बच्चे, स्टूडेंट्स आधुनिक विज्ञान, आधुनिक टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन से कार चलाने की रिसर्च पर डिस्कशन कर रहे हैं, उस वक्त आपके बच्चे डिस्कस करेंगे तेरा गोत्र क्या है, मेरा गोत्र ये है, राहुल गांधी का गोत्र क्या है, हनुमान जी की जाति क्या थी, और अयोध्या में मंदिर बनेगा कि मस्जिद। बताओ राहुल गांधी का गोत्र क्या है, बता के। राम मंदिर और मस्जिद की जगह क्या बनना चाहिए, ये आप लोग सुनिए और अपने बच्चों को भी जरूर सुनाएं। है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहां एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ें, मुसलमानों के भी पढ़ें, क्रिश्चियन के भी पढ़ें, भारतीयों के भी पढ़ें, विदेशियों के भी पढ़ें, सबके बच्चे पढ़ें, और वहीं से राम के सिद्धांतों को निकालो। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा, पढ़ाने से राम राज्य आएगा। 20 करोड़ मुसलमान को ना भगाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है। हां, उनके प्रति नफरत पैदा करके आपसे वोट जरूर लिया जा सकता है और फिर अपने दोस्तों को आपकी मेहनत के करोड़ों अरबों रुपए लेकर विदेश भगाया जा सकता है। नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या किसके दोस्त थे और किसने उसको भगाया, ये आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। तो दोस्तों, अब आप उन लोगों को वोट देकर चुनना जो गरीबी, बेरोजगारी
जाहिलियत भगा सके और आपको उच्च स्तर के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और अच्छे अस्पताल, सुरक्षित माहौल। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलें। थैंक यू।